हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिसमें आपके इम्पॉर्टेंट इवेंट्स और जो फेस्टिवल और फेयर्स हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने पहले जो वीडियोज़ हमारे चैनल पे हैं वो नहीं देखी हैं, जाके उन्हीं से भी देखिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है इवेंट है वो है सरस्वती पुष्करालू। ये देखिए न्यूज़ में क्यों है, जो कालेश्वरम है इन जयशंकर भूपापल्ली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, यहाँ पे 12 डे का जो पुष्करालू इवेंट है ये हुआ है। अगर हम इस इवेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ये टेंपल है श्री कालेश्वरा श्री मुक्तेश्वरा स्वामी टेंपल, यहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि यहाँ पे त्रिलंग क्षेत्रम भी इसे बोला जाता है। स्पेशल रिचुअल्स जो हैं वो त्रिवेणी संगम के ऊपर किए जाते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि गोदावरी, प्राणहिता और सबरंतेरा सरस्वती यानी सबटरेन सरस्वती, यानी जो एकदम अंदर से फ्लो कर रही है, वो तीनों जो ये रिवर हैं यहाँ पे आके मिलती हैं। और जो तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो भी इस इवेंट को ऑफिशियली यहाँ पे कंडक्ट करवाती है। नेक्स्ट है संगाई फेस्टिवल। ठीक है। द डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम चूरा चंद्रपुर, इम्फाल वेस्ट एंड इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट रेज स्लोगन बाय बॉयकॉटिंग द ओनगोइंग संगाई टूरिज्म फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है 2010 में शुरू किया गया था, और जो इसका नाम रखा गया है वो मणिपुर का जो स्टेट एनिमल है उसके ऊपर रखा गया है, वो है शंगाई डियर, जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीशी है, जो कि मेनली अगर हम बात करें तो जो कैबल लामजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पे पाया जाता है। स्टेट स्पॉन्सर्ड एनुअल इवेंट है टू प्रमोट मणिपुर एज वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन, जहाँ पे आर्ट, कल्चर, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, क्विजीन, म्यूज़िक और जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं उन्हें यहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पे अगर मेन जो स्पोर्ट्स की हम बात करें तो थंगता है, यानी एक मार्शल आर्ट है, यूबी लिपकी है, मुखना कंगड़ी है, सगोल कंगड़ी है, थीम्ड ट्राइबल हट डिस्प्लेड एथनिक लाइफस्टाइल, यानी ट्राइबल हट्स यानी जिस तरह से लोग वहाँ पे रहते हैं उसको, उस पूरी लाइफस्टाइल को यहाँ पे दिखाने की ट्राई की जाती है। इस फेस्टिवल का जो मेन थीम है वो है फेस्टिवल ऑफ वननेस, यानी हम सभी एक हैं, टू फोस्टर कम्युनल हार्मनी अमंग मणिपुर्स डाइवर्स ट्राइब। क्योंकि आपको पता होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप सेम स्टेट में रहते हैं। इन्हीं सभी वजहों की वजह से वहाँ पे एथनिक क्लैशेस जो हैं रीसेंट टाइम में काफ़ी फ्रीक्वेंट हो गए हैं, और रिसेंटली तो मणिपुर में ही काफ़ी सारे रायोट्स हुए थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो सीएम थे उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा था, और अभी हाल ही में दोबारा फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया गया था, और अभी वहाँ पे जो कंडीशन है काफ़ी बेटर है। बट ये इस तरह के जो एथनिक क्लैशेस हैं वहाँ पे थोड़े बढ़ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज़ रहती हैं और जिनका डिफरेंट रीजन पर अपना वो क्लेम करती हैं। तो यहाँ पे जो ये इवेंट है ये एक जो वननेस वाली फीलिंग है, यानी जो कम्युनल हार्मनी वाली फीलिंग है, उसे बढ़ाने का काम यहाँ पे करेगा, ऐसा जो गवर्नमेंट का एफर्ट है। यहाँ पे एक लाई हरोबा रिचुअल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हियांग तनाबा बोट रेस, एक डिफरेंट टाइप की बोट रेस है। आपको अगर पता हो तो ओनम जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसमें भी एक बोट रेस करवाई जाती है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल यहाँ पे एट माओ यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसमें केरला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हम बात कर रहे हैं। पैलेस्टीन 36 सेट इन 1936, यानी एक मूवी है जो 1936 के बारे में बताती है, जिसे एनी मैरिया जैसिर के द्वारा डायरेक्ट किया गया है। फिल्म का जो मेन फोकस है वो जो पैलेस्टीनियन रेबिलियन है अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म और ज़ायोनिस्ट एक्विजिशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड ड्यूरिंग मैंडेट पीरियड। तो यहाँ पे वो एक पूरी स्टोरी, जो आपने अगर पता हो इसराइल और पैलेस्टीन का क्या कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, उसके बारे में एक मूवी बनाई गई है कि किस तरह से जो पैलेस्टीनियन हैं उन्होंने किस तरह से सफ़र किया कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, जिसमें बाल्फोर जो डिक्लेरेशन है उसका भी मेंशन हमें देखने को मिलता है।
यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से पैलेस्टीनियन राइट्स को इम्पीरियल रूल के अंडर डिटोरिएट किया गया। द फिल्म ओपनड एट 30th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला। तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है केरला में, वहाँ पे इस फिल्म को दिखाया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, इसे आप याद रखिए। फिर है कर्थिगई दीपम फेस्टिवल। कर्थिगई दीपम फेस्टिवल है जो कि डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि है तमिलनाडु स्टेट के अंदर। द कार्तिक मंथ फुल मून विद लैम्प लाइटिंग रिचुअल्स। तो इस फेस्टिवल के दौरान लैम्प लाइटिंग रिचुअल्स, जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो मेजरली दीपावली को इस तरह से मनाया जाता है जहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं। तो साउथ में कर्थिगई दीपम फेस्टिवल एक मनाया जाता है जहाँ पे लैम्प लाइटिंग के रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे शिवा को अपीरियंस एज कॉस्मिक फायर पिलर्स, जो शिव जी हैं उनको यहाँ पे एज अ कॉस्मिक फायर पिलर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। रिचुअल्स की हम बात करें तो होम्स फीचर कोलम्स। कोलम एक तरह का आर्ट है जो कि बनाया जाता है घर के अंदर, जैसे हम रंगोली जनरली दिवाली के टाइम पे बनाते हैं। मैंगोस तोरण हैं, अगल लैम्प्स हैं, मांडू कोविल कैलिमम साइट्स, ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे चैरियट पोजेशन भी होते हैं। स्पेशल पूजास कराई जाती हैं और कम्युनिटी सभी लोग मिलकर अप्पम और पोरी स्वीट्स एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रीजनल इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो तमिलनाडु का एक मेजर फेस्टिवल है ये, जहाँ पे सोशल कोहेजन को और द्रविडियन जो हेरिटेज है उसे शोकेस किया जाता है। यहाँ पे लोगों के बीच में जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और ये जो रिचुअल है इसे टेम्पल टूरिज़्म के साथ और जो टेम्पल टूरिज़्म के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, जो कि क्योंकि आपको पता हो अगर मदुरई और तिरुपरकुरम में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो कि द्रविड़ा स्टाइल में बने हुए हैं, तो उस तरह से टूरिज़्म को भी यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट जो इवेंट है वो है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। तो ये जो एक सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैं, ये इंडिया के द्वारा सेंड किए गए एज अ गुडविल गिफ्ट, जिसे भेजा गया थिम्पू ड्यूरिंग 16th डे ऑफ GPFC विल बी इंश्राइंड इन ग्रैंड कूनियर ऑफ तशिरादोंग। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर भूटान स्टडीज़, जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस रिसर्च पे काम करते हैं, इसके रेलिक्स आर नेम्ड आफ्टर पीपरवाहा। तो यहाँ पे जो बुद्धा के रेलिक्स हैं इन्हें पीपरवाहा, जो एक स्तूपा है जो कि यूपी में है, वहाँ पे ये रेलिक्स मिले थे और इन्हीं के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है। तो देखिए, अगर आपको पता हो भूटान एक इंडिया का नेबरिंग स्टेट है, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बहुत ही छोटी सी कंट्री है और ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स में काफ़ी उसकी हाईएस्ट रैंक है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम GDP की बात करें तो GDP तो काफ़ी लो है उस कंट्री का, बट जो ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स में वो कंट्री काफ़ी ऊपर आती है। और भूटान में एक फर्स्ट एवर GPPF दैट इज़ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया, जिसमें टोटल 50,000 प्लस बुद्धिस्ट लामाज और मॉन्क्स ने वहाँ पे जाके इसे ज्वाइन किया। टोटल 20 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया और चाइना भी हैं। इट कोइंसाइड विद 70th बर्थडे ऑफ जिग्मे सिंग्या वांगचुक, भूटान 4th किंग, यानी भूटान के जो 4th किंग हैं उनका बर्थडे भी था उस टाइम पे। फेस्टिवल वो स्टेड बाय भूटान सेंट्रल मोनास्ट्रिक बॉडी, जो मोनास्ट्रिक की जो सेंट्रल बॉडी है उसने इस यहाँ पे ये पूरा फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया विद द हेल्प ऑफ इंडिया इन कैश एंड काइंड। यानी इंडिया ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि अगर हम देखें तो बुद्धिज़्म का जो ओरिजिन पॉइंट रहा वो इंडिया ही रहा है। इंडिया में बुद्धिज़्म ओरिजिनेट हुआ और फिर पूरी वर्ल्ड में इसको स्प्रेड किया गया डिफरेंट मॉन्क्स के द्वारा। तो इंडिया एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि कोई भी ऐसा मेजर फेस्टिवल अगर बुद्धिज़्म के अराउंड हो रहा है तो इंडिया वहाँ पे मेजर स्टेक रखता है, मेजर हेल्प करता है और उस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काफ़ी सारे एफ़र्ट्स भी करता है। तो उसमें से ही एक एफ़र्ट्स ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये बोला जा रहा है कि अभी तो ये पहला इवेंट हुआ है 2025 में, बट आने वाले टाइम में इसे एनुअली फेस्टिवल बनाने का यहाँ पे एक प्रपोज़ल रखा गया, जिससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे लोग इकट्ठा होंगे, एक डायलॉग काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं। और यहाँ पे हैप्पीनेस फॉर ऑल के लिए यहाँ पे लोग प्रेयर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम भी है ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल। द हब ऑफ फेस्टिवल वॉज
स्टेडियम, चंगलिकथम्मा स्टेडियम इन थिम्पू, ये कहाँ है, भूटान में। ठीक है, इसके बाद है रामन फेस्टिवल। प्रेसिडेंट अटेंडेड अ स्पेशल सेशन ऑफ उत्तराखंड असेंबली वेयर स्पीकर प्रेजेंटेड अ रामम मास्क एंड अ बुक ऑन सेंचुरीज ओल्ड फेस्टिवल ऑफ गढ़वाल रीजन। तो ये जो रामम फेस्टिवल है गढ़वाल रीजन उत्तराखंड का एक स्पेशल फेस्टिवल है। प्रेसिडेंट हमारी इंडिया की जो रिसेंट प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जाके इस फेस्टिवल को सेरेमनी को यहाँ पे अटेंड किया। रामम जो है वो एनुअली मनाया जाता है, लेट अप्रैल के टाइम पे इसे मनाया जाता है। बैसाखी को इस एज अ ट्विन विलेज ऑफ सलूर डूंगरा इन चमोली बोला जाता है। यानी जिस तरह से बैसाखी मनाई जाती है उसी तरीके से ये फेस्टिवल भी मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में थियोरेटिकल परफॉर्मेंसेस होती हैं जो कि बेस होती हैं रामायण के लेजेंड्स के ऊपर, और कुछ लोकल जो लेजेंड्स हैं यानी लोकल लोक कथाएं जो प्रचलित होती हैं डिफरेंट रीजन्स के अंदर वहाँ पे। और रामायण एक मेन बैकग्राउंड, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में रामलीला को अगर हम देखें, रामलीला दशहरा के टाइम पे काफ़ी लोग उसे पहले तो एकदम मतलब सेटअप करके लोग परफॉर्म करते थे, आजकल डिजिटल वे में हम उसे देखने ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी तरह का एक थिएटर यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है जिसमें सॉन्ग्स गाए जाते हैं, डिफरेंट मास्क पहनकर लोग यहाँ पे डांस को परफॉर्म करते हैं। देर आर टोटल 18 डिफरेंट टाइप ऑफ मास्क मेड ऑफ भोजपत्रा, जिसको हिमालयन बर्च कहा जाता है, जो कि ये परफॉर्मर्स जो इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं वो पहनते हैं। 2009 में रामम को यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चरल साइट ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो ये देखिए, ये फेस्टिवल बाकी अगर आप करके जाएं भी या ना जाएं, बट ये फेस्टिवल आप ज़रूर से करके जाइए, क्योंकि ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो ये यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट में भी है, और रिसेंटली प्रेसिडेंट मुर्मू यहाँ पे विजिट करी है। चलिए नेक्स्ट है पुष्कर कुंभ। वाई इन न्यू, देखिए पुष्कर कुंभ कमेंस हुआ है केशव प्रयाग इन माना विलेज, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में अगेन एक और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड, जिसे आफ्टर 12 ईयर्स यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज़ हेल्ड व्हेन जुपिटर एंटर जेमिनी। ये देखिए, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की तरफ एक पिन पॉइंट करता है। आपको ये समझना है कि जुपिटर जब जेमिनी के फॉर्म में यहाँ पे एंटर करता है, मार्किंग द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड सरस्वती रिवर। ठीक है, द इवेंट इज मेनली अटेंडेड बाय वैष्णवाइट डिवोटीज फ्रॉम साउथ इंडिया। मेनली डेडिकेटेड है वैष्णवाइट जो सेंट हैं उनके लिए। पीएम ने यहाँ पे एक मल्टीलिंगुअल शाह एआई याक चैटबॉट को यहाँ पे लॉन्च किया, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन फॉर डिवोटीज़। क्योंकि आपको पता है जो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं और नॉर्थ इंडिया की जो लैंग्वेज है उनमें थोड़ा क्या, इंडिया इतना डाइवर्स है कि बोलते हैं हर 4 कोस पे यहाँ पे पानी बदल जाता है, और थोड़ी और दूरी पे बोली भी बदल जाती है। तो यहाँ पे इतनी सारी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं ताकि लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ, इसलिए इस चैटबॉट को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है। बाकी अगर हम कुंभ मेला की बात करें तो बहुत सारी और जगहों पे भी कुंभ मेला को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद, जहाँ पे गंगा यमुना जो 2 माइथिकल और सरस्वती तीनों का ही कन्फ्लुएंस माना जाता है। इसके अलावा हरिद्वार में भी, जो कि गंगा रिवर के पास में है, तो हरिद्वार पे भी कुंभ मेला कई बार आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ उज्जैन जो कि शिप्रा रिवर के ऊपर है, वहाँ पे भी यहाँ पे हमें कई बार कुंभ मेला देखने को मिलता है। और जो 4th इम्पोर्टेंट प्लेस है वो है नासिक, वो भी कहाँ पे है, गोदावरी रिवर के कन्फ्लुएंस पे। तो देखिए, यहाँ पे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी कौन से रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि प्रयागराज है, फिर उज्जैन है, हरिद्वार है और नासिक है। फिर आपको रिवर्स दे देंगे कि आपको उनको मैच करना पड़ेगा। अब देखिए, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2017 में जो कुंभ मेला है उसे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें इंक्लूड किया गया है। और रिसेंटली अभी महाकुंभ भी इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था, जिसमें क्रोर्स, मतलब ये तो फिगर्स हैं जो कि ऑफिशियल हैं, तो आप उससे ज़्यादा ही इसे मान सकते हैं, यानी 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस फेस्टिवल को यहाँ पे अटेंड किया था। नेक्स्ट कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल अगर हम देखेंगे तो एक माघ मेला फेस्टिवल है, जो कि एनुअली मनाया जाता है प्रयागराज में।
इसे मिनी कुंभ मेला भी कहते हैं, इसलिए ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसे यहाँ पे याद रखिए। फिर सेकंड है कुंभ। कुंभ मेला हर 3 साल बाद सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें 4 जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है वो है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। ये हर साल एक मतलब इन्हीं चारों प्लेसेस के बीच में मान लीजिए 3 साल बाद एक जगह पे हुआ, फिर 3 साल बाद दूसरी जगह पे, इस तरह से रोटेशन वाइज ये 4 प्लेसेस के बीच में ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। यहाँ पे मिलियंस ऑफ डिवोटी इस इवेंट को अटेंड करने आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अर्ध कुंभ यानी 6 ईयर में होने वाला जो कुंभ मेला है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है, जो मेनली हरिद्वार और प्रयागराज में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हम इसे हाफ कुंभ भी बोल सकते हैं, मतलब अर्ध कुंभ का मतलब ही होता है हाफ कुंभ। उसके बाद होता है पूर्ण कुंभ, जो कि 12 साल में एक बार आता है। ठीक है, वो है हरिद्वार और प्रयागराज, नासिक, उज्जैन, इन सभी 4 लोकेशंस पे सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी जो रिसेंटली महाकुंभ हमने सेलिब्रेट किया है वो ऑलमोस्ट 144 ईयर्स के बाद आता है। यानी एक आदमी सिर्फ अपनी लाइफ मतलब ये चांसेस हैं कि अपनी लाइफ टाइम में एक ही बार वो महाकुंभ को विटनेस कर सकता है। और इस बार हमने वो विटनेस किया कहाँ पे, प्रयागराज के अंदर। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है वो है खीर भवानी फेस्टिवल। तो देखिए पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ था उसकी वजह से ये जो इवेंट है इतना अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पा रहा था, जिसे एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है ज्येष्ठ अष्टमी के टाइम पर, जिसे खीर भवानी टेम्पल जो कि कश्मीर में है वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ज्येष्ठ अष्टमी के दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है एट तुलमुल्ला जो कि गंदेरबल में है, तीकर जो कि कुपवारा में है, देवसर और मंजम जो कि कुलगाम में है, और लोगरीपुरा जो कि अनंतनाग में है। ये डिफरेंट जगहों के नाम हैं जहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो फेस्टिवल है वो गॉडेस रगनिया देवी जो है उनको डेडिकेटेड है, जिन्हें खीर भवानी के नाम से भी जाना जाता है। और डिवोटी यहाँ पर वही राइस और मिल्क से बनी हुई पुडिंग जिसे हम खीर बोलते हैं वहाँ पे ऑफर करते हैं, एज अ प्रसाद मंदिर में चढ़ाते हैं। Flowers at temple sacred spring which is believed to change color as an omen। ओके, तो वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप के जो फ्लावर हैं उन्हें भी चढ़ाया जाता है, और फिर बोला जाता है कि अगर आप वहाँ पे इन फ्लावर्स को चढ़ाते हैं फिर इनका कलर भी हम चेंज होता है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग है कश्मीरी हिंदू यानी कश्मीरी पंडित्स की कश्मीरी वैली के अंदर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, आफ्टर अमरनाथ यात्रा, और अमरनाथ यात्रा के बाद ही सेकंड इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हम मान सकते हैं। तो जो खीर भवानी टेम्पल है फेस्टिवल हिस्टोरिकल जो इसकी सिग्निफिकेंस वो तो है ही, क्योंकि एंशिएंट टेक्स्ट में मेंशन है। साथ ही साथ जो कलहन की राजतरंगिणी है, तो ये जो कश्मीर के उस टाइम पे रूलर थे जय सिम्हा, उनके टाइम पर राजतरंगिणी को लिखा गया था। और ये जो टेम्पल है यहाँ पे इसे बनवाया गया था महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा, और फिर बाद में इसे रेनोवेट करवाया था महाराजा हरि सिंह ने इन 20th सेंचुरी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बोनालू फेस्टिवल की। बोनालू फेस्टिवल एक मेजर हिंदू फेस्टिवल है जिसे एनुअली तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली हैदराबाद और सिकंदराबाद में ड्यूरिंग द मंथ ऑफ आषाढ़ मसम, दैट इज़ जुलाई और अगस्त में। ये फेस्टिवल मेनली डेडिकेटेड है गॉडेस काली के लिए, जिसमें इनकी डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं गॉडेस काली की उनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता है, जिसको येलम्मा और पोचम्मा कहा जाता है। ये फेस्टिवल ओरिजिनेट हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में इन रिस्पॉन्स ऑफ डेडली प्लेग इन हैदराबाद, यानी हैदराबाद में जब ये प्लेग आया तो यहाँ पे जो डिवोटी हैं उन्होंने ऑफरिंग की बोनम टू द गॉडेस आफ्टर रिलीफ की, गॉडेस की वजह से ये जो बीमारी है वो टल गई। इस फेस्टिवल में होता है जो वुमेन्स हैं अपने हेड पे डेकोरेटेड पोट्स कैरी करती हैं जिनके अंदर राइस, जैगरी और कर्ड होता है। द सेलिब्रेशन वाइब्रेंट पोजेशन है, ट्रेडिशनल डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, और कम्युनिटी फीस्ट होता है, यानी सभी लोग मिलके यहाँ पे खाना खाते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट रथ यात्रा, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ
लॉर्ड बालभद्र और देवी सुभद्रा 9 डे के एनुअल सोजन के लिए बाहर उन्हें निकाला जाता है टू देयर बर्थ प्लेस गुंडीचा टेम्पल में। रथ यात्रा को किया जाता है 2nd डे ऑफ उड़िया मंथ ऑफ आषाढ़ शुक्ल तिथि। देखिए ये वाली जो टर्म्स हैं आपको ऐसा सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि कौन सा फेस्टिवल किस टाइम पे मनाया जा रहा है और वो कौन से भगवान हैं उनको डेडिकेटेड है, या फिर कौन सा टेम्पल उस इवेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुरी है, जगन्नाथपुरी, वो एक 4 धाम जो यात्रा पे जाते हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है, जो कि लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है, जिन्हें इनकारनेशन ऑफ विष्णु माना जाता है। और यहाँ पे जो उनके सिबलिंग्स हैं उनके साथ उनकी पूजा की जाती है। यहाँ पे 4 धाम में जो मेन चीज़ें इंक्लूड हैं, एक तो बद्रीनाथ है, फिर द्वारका है, पुरी है और रामेश्वरम। ये 4 जो प्लेसेस हैं मिलकर जो 4 धाम का सर्किट है उसे पूरा करते हैं। छोटा 4 धाम के नाम से और 4 हिमालयन श्राइन बनी हुई, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इंक्लूडेड हैं। 3 चैरियट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो वो हैं तलाध्वजा रथा फॉर लॉर्ड बालभद्र, दर्पादलन रथ फॉर गॉडेस सुभद्रा और नंदी घोष रथ फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। ये तीनों रथ यहाँ पे निकाले जाते हैं जिसमें रथ यात्रा को कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है लंगखून। देखिए सोशल रिलीजियस हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि तीवा कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है इन कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। इसका जो मेन पर्पस है प्रोटेक्शन है और ब्लेसिंग है फॉर पेडी क्रॉप्स टू इंश्योर गुड हार्वेस्ट, जो तीवा ट्राइब है यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। जो तीवा ट्राइब है वो एक शेड्यूल ट्राइब है असम की, और जो कि मेघालय में भी कुछ परसेंटेज में पाए जाते हैं। इन्हें लालुंग भी कहा जाता है। हिस्टोरिकली कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में जो हमें इनका नाम है वो तीवा भी मिलता है, जिसका मतलब होता है लिफ्टेड फ्रॉम द बिलो। ठीक है, ये डिफरेंट जो हिल्स हैं उन पे रहते हैं जिनको तिवास बोलते हैं। तिब्बतो बर्मा स्पीकर्स हैं। मेट्रिलिनियल सोसाइटी मेनली है यहाँ पे। जो वुमेन्स हैं वो लीड करती हैं। प्लेन तिवास है जिसमें एसमी स्पीकिंग है, और वो पेट्रिलिनियल सोसाइटी। तो ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ट्राइब कौन से रीजन को बिलोंग करती है, तो वो एक चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे याद रख सकते हैं। क्लैन बेस्ड सोसाइटी है हेडेड बाय विलेज चीफ कोल्ड लोरो। जो विलेज का चीफ है उसे लोरो कहा जाता है। इनका ओरल जो लिटरेचर है और जो फोक कल्चर है काफ़ी रिच है यहाँ पे। अगर मेजर फेस्टिवल्स की बात करें जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं वो है जोनबिल मेला, जिसको बार्टर फेयर भी कहते हैं। यानी यहाँ पे पैसे का यूज़ करके नहीं बल्कि बार्टर सिस्टम का यूज़ करके चीज़ों को एक्सचेंज किया जाता है। वंचुवा, सोगरा मिशवा और बिहू एक तो डांस है ट्रेडिशनल, और एक फेस्टिवल है जिसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन सोसाइटी है और जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूम खेती भी कहा जाता है। मेनली फिशिंग और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पे यहाँ पे जो इनकी इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि अम्बुचा मेला है, जो कि कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज अराइव्ड एट असम एट कामाख्या टेम्पल टू सेलिब्रेट अम्बुचा मेला। फेस्टिवल इज़ हेल्ड ड्यूरिंग मानसून एट कामाख्या टेम्पल इन गुवाहाटी। जो श्राइन है वो कामाख्या देवी को डेडिकेटेड है, जिसको सेंटर ऑफ तांत्रिक शक्तिज्म भी माना जाता है। अम्बुबाची पीरियड मार्क्स एनुअल मेंस्ट्रुएशन ऑफ गॉडेस का बोला जाता है कि एनुअल मेंस्ट्रुएशन पीरियड है यहाँ पे जिस टाइम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल को फर्टिलिटी, मॉनसून और सिम्बोलिज्म ऑफ अर्थ एज अ फर्टिलिटी वुमेन यहाँ पे सिग्निफाई किया जाता है। यहाँ पे कंप्लीट हॉल्ट यानी कोई भी प्लॉइंग, सोइंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होती हैं। उस टाइम पे सभी लोग बस इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और गॉडेस को थैंक करते हैं कि उन्होंने जो अर्थ की फर्टिलिटी है उसे मेंटेन करके रखा है। अगर हम कामाख्या टेम्पल की बात करें तो ये नीलाचल हिल गुवाहाटी में सिचुएटेड है। साउदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये सिचुएटेड है ये मंदिर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शक्ति पीठ्स। इंडिया में और भी बहुत सारे शक्ति पीठ हैं। अगर
आपको पता है बाकियों के नाम तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओरिजिनली तो माना जाता है कि प्री आर्यन के टाइम से यहाँ पे मंदिर है, बट करंट जो टेम्पल अभी हम देख रहे हैं तो उसे 1565 में दोबारा से कूच किंग नारायणा ने दोबारा से बनवाया था, जो कि लेटर अहोम किंग थे। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स ब्लेंड नगरा और मुग़ल स्टाइल, यानी हम अगर टेम्पल को देखेंगे तो वहाँ पे हम नगरा स्टाइल और जो मुग़ल स्टाइल है उसका ब्लेंड देखने को मिलता है। और जो इस नोटेबल चीज़ है कि बीहाइव शेप के डोम्स बने हैं। बीहाइव यानी जो क्या कहते हैं, जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उसका जो शेल इस तरह से हमें जो देखने को मिलता है, ये बीहाइव शेप है। इस तरह से हमें यहाँ पे इस तरह के डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंट अ ब्लेंड ऑफ आर्यन एंड ट्राइबल रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट वो है जैन मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी। देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है उसने यहाँ पे एक नेशनल वर्कशॉप कंडक्ट की है अबाउट जैन मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी एट गुजरात यूनिवर्सिटी। तो इसे कंडक्ट करवाया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ वैलिडेशन ऑफ इंडिक नॉलेज थ्रू एडवांस्ड रिसर्च। इवेंट को फंड किया गया था बाय प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। द वर्कशॉप ब्रॉट टुगेदर जैन मोंक्स, स्कॉलर, अकेडमिशियन, ऑफिशियल टू एक्सप्लोर जैन मैन्यूस्क्रिप्ट। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट वो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो लिखे गए थे बुद्धिज़्म के टाइम पे भी या जैनिज़्म के टाइम पे भी। जैसे डिफरेंट काउंसिल्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है, बुद्धिज़्म में टोटल 4 काउंसिल्स हुई हैं और जैनिज़्म में टोटल 2 काउंसिल हुई हैं, जहाँ पे जितने भी ये मेजर टेक्स्ट रहे, यानी जो बुद्धा की टीचिंग्स रहीं, जो जैन महावीरा थे उनकी जो टीचिंग्स रहीं, मेजर जो टीचिंग्स थी उन्हें कंपाइल किया गया था। तो ये जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये अपलिफ्ट और एम्पावर करने के लिए ऑल 6 नोटिफाइड मिनिस्ट्री ताकि सभी मिनिस्ट्रीज आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। एक पैरेलल प्रोजेक्ट मुंबई यूनिवर्सिटी में भी चल रहा है जिसको अवेस्था और पहलवी लैंग्वेज, जो पारसी और जो राष्ट्रीय ट्रेडिशन है उसको यहाँ पे ये सपोर्ट करता है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में कुछ चीज़ें, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था। एड्रेसिंग डेवलपमेंट डेफिशिट्स इन माइनॉरिटी कॉपरेशन एरिया की, जहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि माइनॉरिटीज़ को इनफ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है या फिर उनके कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक्स्ट्रा फाइनेंशियल और मिनिस्ट्री का सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी। ये जो स्कीम है ये अंदर आती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मेजर फोकस इसका है कि कम्युनिटी को बिल्ड करना है, जैसे स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर है, और जो इसका 80% ऑफ फंड है वो एजुकेशन के लिए, एजुकेशन हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के लिए एलोकेटेड है। 33 to 34 जो स्पेसिफिकली ईयर मार्क्ड हैं वो वुमेन के लिए हैं और गर्ल्स के लिए। द स्कीम टारगेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक्स एंड टाउन विद 25% माइनॉरिटी पॉपुलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बिटवीन नेशनल एवरेज बेस। अभी भी यहाँ पे हम 2011 का सेंसस ही रेफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो 2021 में सेंसस होना था वो अभी तक पेंडिंग है। बट अभी रिसेंटली जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने जो कमेटी एक बिठा दी है और उनका कहना है कि 2027 तक हमारे पास जो नया सेंसस का डेटा है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टोटल 300 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी तक कवर किया गया है। तो देखिए इस साल आप देख सकते हैं तो एक जो सेंसस वाला पार्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सेंसस से लास्ट अगर PYQ आप देखेंगे उनसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या रहा, कितना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रहा, कहाँ कौन सी जो स्टेट्स हैं वो एजुकेशन में आगे रहीं। तो इस तरह की चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, वो पूछने के चांसेस हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो जितने भी मेजर इवेंट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आर्ट एंड कल्चर से भी ज़्यादा रिलेटेड थी उसको हमने कवर कर लिया है। और आने वाले टाइम में जो बाकी के करंट अफेयर्स रहते हैं हम उनको भी ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी कवर करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। और आप इस तरह की जितनी भी हम वीडियोज़ लाते हैं आपके लिए, उनकी सभी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।